नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। देहरादून में क्रिसमस और आगामी नववर्ष के मद्देनजर दून पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशन में नगर के प्रमुख स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। SSP ने स्वयं अधिकारियों के साथ विभिन्न ड्यूटी पॉइंटों का निरीक्षण कर सुरक्षा, शांति व्यवस्था और यातायात प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लिया। SSP ने हुड़दंग और अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी। उत्तराखंड STF को साइबर ठगी के एक मामले में सफलता हाथ लगी है। साइबर थाना कुमाऊं परिक्षेत्र रुद्रपुर की टीम ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की कैंपा कोला डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 शातिर अपराधियों को दिल्ली के रोहिणी इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि नवंबर 2025 में उधम सिंह नगर निवासी एक व्यक्ति को गूगल सर्च के जरिए फर्जी रिलायंस अधिकारी बनकर रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी और स्टॉक के नाम पर 23,55,000 रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। विज्ञान विहार करके एक जगह है, वहाँ विजय विहार करके एक जगह है, वहाँ से 2 अभियुक्तों को, शुभम कुमार एंड राम कुमार, एक नालंदा और एक नवादा जिला बिहार का रहने वाला है, इन्हें पकड़ के लाई है। इनके पास से 8 मोबाइल फ़ोन, 27 पासबुक्स, 18 चेकबुक्स, 30 ATMs एंड 5 आधार कार्ड एंड पैन कार्ड एक्सेट्रा बरामद हुए हैं। बेसिकली इनका जो मॉडस ऑपरेंडी रहता है, ये कस्टमर केयर नंबर जो अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं उसको ये मास्क करके अपना नंबर लगा देते हैं। सांसद खेल महोत्सव का आज समापन हो गया है। समापन कार्यक्रम देहरादून के परेड मैदान के नजदीक क्रीडा हॉल में किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत उत्तराखंड के सांसद भी मौजूद रहे। समापन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर सभी के साथ मिलकर खेलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही माता पिता को भी अपने बच्चों की प्रतिभा को निखारने की अपील की। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मार्गदर्शन खिलाड़ियों को मिला और निश्चित रूप से उत्तराखंड भी इसमें आगे बढ़ रहा है। सभी युवाओं का, खिलाड़ियों का बहुत मनोबल बढ़ा है। इस सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से हमारे राज्य में भी, यहाँ देहरादून में भी आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे सांसद जी ने बहुत अच्छा इस महोत्सव का आयोजन किया। हजारों खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। ग्राम सभा से लेकर प्रदेश तक के अनेक खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया। इससे हमारी सभी प्रतिभाओं को एक अच्छा मंच मिला, एक अच्छा स्थान मिला, उनको सुविधा मिली, उनके अंदर आत्मविश्वास बना। निश्चित रूप से उनके जीवन को आगे बढ़ाने में, खेल के क्षेत्र में, और नशे की जो लत आज हमारे युवाओं को खोखला कर रही है, उस नशे की लत को भी पूरी तरह से समाप्त करने में बहुत बड़ा हमारे इन खेलों का महत्व है। सर, मेरा नाम कीर्ति थापा है और हमें सांसद खेल महोत्सव के उपलक्ष्य में मतलब ये फर्स्ट प्राइज़ मिला है। हम लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, तो इसमें हम लोग विनर रहे हैं। तो नौजवान पीढ़ी के आधार पर ही वो बनेगा और उस पीढ़ी को हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए खेलों के माध्यम से प्रोत्साहन देने का काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी हो रहा है। हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि में भी व्यापक वृद्धि की है और सब प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज 1 करोड़ से ऊपर युवाओं ने खेलों में भाग लिया है। अनेक प्रकार की खेल योजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री जी उसमें स्वयं रुचि ले रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि 2014 के बाद राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जितने खेल महोत्सव होते हैं, हमारे मेडलों की टैली बहुत बढ़ती जा रही है। तो ये इसलिए प्रोत्साहन है। स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। एक्टर उर्मिला सनावत द्वारा अंकिता मर्डर मामले में कथित ऑडियो जारी किए जाने के बाद कांग्रेस द्वारा मामले को तुल्प देने के बाद सुरेश राठौर एक बार फिर अपना पक्ष रखने मीडिया के सामने आए। उन्होंने कथित ऑडियो की फॉरेंसिक जांच की मांग करते हुए कहा है कि अगर वे दोषी सिद्ध होते हैं तो वे जेल जाने को तैयार हैं। सुरेश राठौर ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता किस कारण उर्मिला को सुरेश राठौर की पत्नी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि उर्मिला लगातार कांग्रेस के संपर्क में है और उर्मिला कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती है, इसलिए उर्मिला कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर उनके साथ साथ भाजपा और भाजपा के नेताओं की छवि खराब करना चाहती है। कांग्रेस के नेता के द्वारा वार्ता की गई, उसके द्वारा जारी किया गया और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का षड्यंत्र कांग्रेस का कुचक्र है। एक ही दिन के अंदर हरिद्वार, उसी दिन केंद्रीय कार्यालय के अंदर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रेस वार्ता करना, अगले दिन देहरादून जाकर प्रेस वार्ता करना, ये पिछले 4-5 दिनों से कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में बराबर है। उससे पहले इसने एक बार जिक्र किया था, मुझे कांग्रेस रायपुर विधानसभा से चुनाव लड़ाना चाहती है, राजपुर की विधानसभा रिजर्व है।
वो लोग इसके संपर्क में हैं, आप उसकी जांच कराओ, आपको पता लग जाएगा कि किसके कहने के ऊपर ये बोल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रही है, माननीय दुष्यंत गौतम जी को बदनाम करने का काम कर रही है, माननीय महेंद्र भट्ट जी को बदनाम करने का काम कर रही है, माननीय अपने पुष्कर सिंह धामी जी को बदनाम करने का काम कर रही है, माननीय यतीश्वरन को और सोम मेरे को बदनाम करने का काम। AI जनरेटेड वीडियो के वायरल होने के बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नेहरू कॉलोनी थाने में भाजपा के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। हरीश रावत का आरोप है कि इस वीडियो के माध्यम से भाजपा उनकी छवि को जानबूझकर धूमिल करने की कोशिश कर रही है। वहीं आज हरीश रावत अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पहले से ही मौके पर मौजूद पुलिस बल ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान हरीश रावत ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि काफी समय से भाजपा लगातार जनता के बीच मेरी छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। उसके लिए भाजपा कई माध्यमों का सहारा ले रही है। भाजपा ने नीचता की हद की है और मुझे पाकिस्तानी जासूस दिखाते हुए कि मैं देश के लिए, देश के खिलाफ जासूसी कर रहा हूं, ये दिखाया है और साथ साथ मुझे गोली मारी है। मेरे प्रति एक जासूस जो विदेश को देश के रहस्य बता रहा है, ऐसे जासूस के प्रति लोगों के मन में घृणा पैदा हो ताकि लोग मुझे गोली मारें, इसके लिए उकसाया है। और दूसरा, उन्होंने मेरी छवि को इस तरीके से प्रस्तुत किया है जिससे राज्य के अंदर सामाजिक विद्वेष पैदा हो। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर अटल उद्यान कंपनी गार्डन में उनकी आदमकद मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वहीं गांधी चौक पर अटल सुशासन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही उनकी जीवनी पर भी प्रकाश डाला गया। उनकी बात पक्ष विपक्ष सभी सुनते थे। जब नरसिम्हा राव की सरकार में एक बार भारत का हित करने के लिए किसी व्यक्ति को यूएनओ जाना था और उसमें विदेश मंत्री को भेजा जाता है, नरसिम्हा राव जी ने भारत का हित करने के लिए वाजपेयी जी को भेजा और यूएनओ के अंदर उन्हें हिंदी के अंदर अपना भाषण दिया। वो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक थे, जिनको मरणोपरांत वो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, जिनको मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और मसूरी से उनका विशेष लगाव था, अक्सर वो मसूरी आते थे और इस राज्य के निर्माण में उनका अहम रोल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वाजपेयी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो राज्य बनने वाला नहीं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।